मारला बुढ़िया के अंगूठो कौन दिखाई रहा। हेलो स्टूडेंट, भारतीय क्लासेस रावत सर में आपका स्वागत है। मैं शिव कुमार आपके साथ है। राजस्थान है इतिहास, कला, संस्कृति के साथ साथ दिल्ली पुलिस वालों के लिए इंडिया हिस्ट्री से संबंधित एक प्रश्न अपने पक्का करेंगे। टॉपिक का नाम अपने रहेगा मुगल काल, ठीक है ना। मुगल काल टॉपिक अपना रहेगा। तो प्यारे बच्चों, कल अपने बात की थी मुगल काल। मुगल शब्द है वो किससे बना है? मंगोल से। बोला करो, कौन से शब्द से बना है? मंगोल से बना है। वे मुस्लिम जिन्होंने इस्लाम क्या कबूल कर लिया? इस्लाम कबूल कर लिया। तो भारत में आने वाले जो नौ मुस्लिम है वो क्या कहलाए थे? मंगोल कहलाए थे। ऐसे ही बात करते हैं। शुरुआत हुई थी कौन से काल की? मुगल काल की है। मुगल काल की शुरुआत हुई थी, लेकिन इससे पहले हमने है वो दिल्ली में सुल्तानों ने राज किया था। इसलिए टॉपिक का नाम क्या पड़ा था? सल्तनत में सुल्तानों ने राज किया था। इसलिए दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंश पढ़े थे हमने? कितने राजवंश पढ़े थे? राजवंश पढ़े थे। और दिल्ली की सत्ता, दिल्ली पर है वो सत्ता स्थापित करने के लिए, न कि भारत को लूटने के लिए, बल्कि अपनी है वो सत्ता स्थापित करने के लिए है। वो कहते हैं एक बार के लिए आया था, बोलो मोहम्मद गोरी। कौन आया था? मोहम्मद गोरी आया था। और जब मोहम्मद गोरी आया था तो मोहम्मद गोरी को एक बार के लिए बोलो 9 2 11 क्या होना पड़ा था? 9 2 11 होना पड़ा था। लेकिन अपने पूछते हैं ना, गोरी ने इन कहां से किया था? बोलो त्राइन से किया था। त्राइन से किया था। और त्राइन में हो 1191। ये युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। त्राइन का दूसरा युद्ध है वो कब हुआ था? 1192। एग्जाम विशेष प्रश्न क्या आता है जब मोहम्मद गोरी की बात आती है? किसकी बात आती है? मोहम्मद गोरी के साथ। देखिए मोहम्मद गोरी के साथ है वो भारत में है वो सूफियों का आगमन माना जाता है। एक विचारधारा आई थी जिसको बोला गया था सूफी। क्या बोला गया था? सूफी क्या है? तो सूफी है सिलसिला। क्या है? सिलसिला। बोलो ये सिलसिले तो चलते जाने हैं। ये सिलसिले तो चलते जाने हैं। तो सूफी एक सिलसिला है जो सफा शब्द से बना है। अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पवित्रता। क्या है? पवित्रता। जिसमें गुरु को पीर, बोलो गुरु को क्या बोलते हैं? पीर बोलते हैं। शिष्य को मुरीद, शिष्य को मुरीद। उत्तराधिकारी को वली, उत्तराधिकारी को वली। तो संगीत को समा, संगीत को समा। और कहते हैं जो कि संगीत में है वो लीन हो जाता है उसको फना। क्या बोलते हैं? फना कहते हैं ना। ए मेरे पीर, मैं आपका मुरीद हो गया, मैं तो आपके गीतों में फना हो गया। आपने संगीत को समा, आपने तो है वो समा को रोशन कर दिया, है ना। तो बोलते हुए ऐसा लगता है कि जैसे बोलते ही जाए। अब जिस प्रकार से सूफी लोग अपने आए ना, उस समय है वो भारत में है वो एक तरफ से जैन धर्म था, एक तरफ से बौद्ध धर्म ने जोर मारा था, एक तरफ से सूफियाना लोग आ गए। इसलिए भारत में जो सबसे बड़ा धर्म था सनातन धर्म एक बार के लिए संकट में क्या आ गया था? संकट में आ गया था। और संकट में आने का एक कारण भी था, क्योंकि सूफियाना लोग अगर अपने को गाली भी देते ना, है ना, अपने अंदाज में गाली भी देते हैं, आप तो है वो उतरे से है ना। आप तो है वो जो मान लो आपके भाषा में कोई भी अपन गाली दिवे, है ना, बदतमीज। हाँ जी बोलिए, मैं बदतमीज। तो ये 2-4 ऐसा शब्द बदतमीज वगैरह की भी बोल देता नहीं तो वे। लेकिन वो सूफियाना अंदाज वाले हैं। आपने गायकारों के नाम सुने होंगे, नुसरत फतेह अली खान वगैरह का नाम सुना होगा, सुना है क्या? अब ये भी अपने यहाँ है वो गायन वादन का काम करते थे। इन्हीं की गानों को वो डबिंग किया गया था, लेकिन अपने को फिल्म में समझ नहीं आया, है ना। क्योंकि एक उस समय गाना आया था, देखो मोहम्मद गोरी की किश्ती में बैठ कर चिश्ती आया था। गोरे और चिश्ती की किश्ती, बोलो चिश्ती की किश्ती में बैठ कर कौन आया था? गोरी आया था। हेलो, तो देखिए बोलो चिश्ती की किश्ती में बैठकर बोलो कौन आया था? गोरी आया था। एक तरफ गोरी बैठा था, एक तरफ चिश्ती बैठा था। एक तरफ गोरी बैठा था और एक तरफ है चिश्ती। चिश्तियों में बोलो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पढ़ा था। उसी समय एक गाना आया था जो हमको वो बाद में समझ में आया था। गाने का नाम था गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। कौन सा था? गोरे गोरे मुखड़े। गोरे गोरे से कौन था? मोहम्मद गोरी था। और 10 में से कौन था? चिश्ती। चिश्ती की किश्ती क्या याद रखनी है?
चिश्ती की किस्ती। और उस समय है जब गोरी की निगाह पड़ती है चिश्ती पर, किस पर पड़ती है? चिश्ती पर। और जब मोइनुद्दीन चिश्ती पर जब गोरी की नजर पड़ती है तो गोरी है वो खुद चल के आता है और कहता है आप वो ये कहाँ जा रहे हैं? तो गोरी ने कहा मैं तो भारत है, कहाँ जा रहा हूँ? भारत। तो गोरी ने कहा है वो आप भारत क्यों जा रहे हो? उन भूखे नंगे लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, आप उन लोगों के पास क्या करने के लिए जा रहे हो? आप हमारे दरबार में चलिए, आपको प्रत्येक है वो शान शौकत मिलेगी, आपको बहुत सारा धन वगैरह आप कहोगे तो मैं कभी भी गद्दी पर भी नहीं बैठूंगा, मेरी गद्दी पर भी है भी आप विराजमान होइए। लेकिन चिश्ती है वो बड़े मधुर स्वभाव के थे, बहुत ही मीठे स्वभाव के थे। उन्होंने मीठे मीठे शब्दों में कहा, अरे तू मेरे को कह रहा है कि भारत में भूखे नंगे लोग हैं, तू क्या लेने गया था? तू भी तो खा के गद्दी डा गया। पता है मेरे को 1191 में मेकअप है, 1191 में 1 साल पहले तो गया था पृथ्वीराज चौहान धरती ने तेरी दाई बक्की में तीसरी पांचड़ी में 4 डुक मारे थे और चंद्रप्रदाई तेरा झिंटा पड़ दिया आग में है। तो मेरे को बता रहा है कि भारत है वो क्यों जा रहे हैं? तो देखिए चिश्ती ने कहा हमें तो दिलों में राज करना है, हमें तो दिलों में राज करना है। तो दिलों में राज करना है इसलिए देखिए राजस्थान का हृदय कौन सा? राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय जो पूर्व में अजमेर, पूर्व में कौन सा? अजमेर। लेकिन अजमेर में राजस्थान में क्या है? इस अजमेर के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने वो ये अजमेर बड़ा ऐसा हल करके छोड़ा है ना, हमारे राजस्थान के हृदय का है ना, टुकड़े टुकड़े कर दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुझे बुला के दर दिए, है ना। तो दिल के टुकड़े टुकड़े करके है वो अशोक गहलोत जी ने, है ना, दिल तोड़ दिया ना अपना। यस सर। ये देखिए भी दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। एक तरफ से आपके केकड़ी कौन सा बन चुका है? केकड़ी बन चुका है। केकड़ी कहाँ पर है? अजमेर में है। एक कौन सा जिला बना है अपने? ब्यावर। कौन सा बना है? ब्यावर। एक जिला कौन सा है? अजमेर। और अजमेर में है वो सबसे बड़ी दरगाह। अगर बात करते हैं तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कौन से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, चिश्ती की दरगाह में आज भी मान लो जो चादर चढ़ाई जाती है वो भीलवाड़ा का गोरी परिवार, कौन सा परिवार है? भीलवाड़ा का गोरी परिवार है वो चादर चढ़ाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है मेरे पीछे पीछे बोलिए, बोलो रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल एक है। पर्सन तो आता रास्ते अलग अलग है लेकिन मंजिल एक है। मानवता को नया पैगाम देने वाले संत कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उन्होंने कहा था है ना, रास्ते तो अलग अलग हो सकते हैं है ना, लेकिन मंजिल सभी की क्या है? एक ही है, ठीक है ना। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है वो कुछ अजनबी पर्सन है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो तराइन के कौन से युद्ध में? दूसरे युद्ध में। कौन से युद्ध में? दूसरे युद्ध में। अपने यहाँ कब आए थे? ये 1100। देखो गोरी है, गोरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन। पढ़ लिया था ना हमने, किसको पढ़ लिया था? कुतुबुद्दीन को पढ़ लिया था। ये गोरी का गुलाम था इसलिए पहला वंश अपने पढ़ चुके हैं भाई। पहला कौन सा वंश पढ़ा था हमने? गुलाम वंश पढ़ा था। गुलाम के बाद हमने कौन सा वंश पढ़ा था? कौन सा वंश पढ़ा था? है ना, खिलजा जाति, हेलमंद नदी के किनारे खिलजा जाति है ना, मुस्लिमों में खिलजा जाति होने के कारण है वो किस नाम क्या जाना गया? जाना गया। खिलजी के बाद में है वो कौन सा वंश पढ़ा था हमने? जिसको मिस्री क्या बोलते हैं? वंश के नाम से जानते हैं क्योंकि माता हिंदू और पिता मुस्लिम की बात करते हैं तो इसी को कोरोना तुर्क क्या बोला गया है? बोला गया है। उसके बाद में देखिए सैयद शिया शब्द से याद रखना, शिया मत ये थे तो वंश कौन सा रहा था? कौन सा वंश रहा था? रहा था। और उसके बाद में जब मुगल काल पढ़ा था तो अंतिम वंश की बात की थी जिसका नाम है शाबाश। कौन सा वंश था? याद रखना है गोरी के गुलाम तो कुत्ता होता है, कुत्ता से कुतुबुद्दीन, कुत्ता से क्या याद रखना है? कुतुबुद्दीन ऐबक बोलो कुतुबुद्दीन। जो गोरी का गुलाम था इस गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन का गुलाम था इल्तुतमिश। कौन था? ये गुलामों का गुलाम है इल्तुतमिश बोला गया था। ये बातें हमने वो कौन से वंश के अंतर्गत पढ़ी थी? गुलाम वंश के अंतर्गत पढ़ी थी। उसके बाद में खिलजियों में आया था जलालुद्दीन। कौन आया था? जलालुद्दीन आया था। जलालुद्दीन ने वो रणथंभोर, कौन से? रणथंभोर जीतना चाहता था और एक बात बोल के गया, ऐसे 10 किलो को ऐसे 100 किलो को मुसलमान की दाढ़ी पूंछ के बाल के बराबर भी जीते जो तो जला भुना होकर चला गया था जलालुद्दीन। कौन चला गया था? जलालुद्दीन
लेकिन जो काम जलालुद्दीन नहीं करेगा वो कौन करेगा? अलाउद्दीन। कौन करेगा? अलाउद्दीन। बड़ा था ना हमने अलाउद्दीन के Yes, sir. बारे में, वो लोग खुद को सिकंदर सानी क्या बुलाता था? सिकंदर सानी। ना कहता था काका बड़ा न भैया सबसे बड़ा भैया। अगर किसी से कोई काम करवाना है तो उसको क्या दे दो? भैया। तो नगद वेतन देने की शुरुआत कौन करेगा? अलाउद्दीन। सिकंदर सानी कौन बोलेगा? अलाउद्दीन। जल्दी बोलो 15 मिनट में है वो तलवार की धार चेक कौन करेगा? अलाउद्दीन। बच्चों के साथ साथ है उसकी लुगाइयां, बच्चे, बूढ़े जितने भी है वो दरबारी, कवि, अमीर, कुछ वगैरह सारे वगैरह बहुत ही है वो डरा करते थे, क्योंकि जब भी उसकी तलवार निकलती थी ना ऐसे ये होती है सर को रे पंडित है आगे के रखेंगे तो ये सांच के जन तो कन्हैया बेटी होती नहीं है। और अलाउद्दीन खिलजी की देखी था ने एक लव स्टोरी बताई है ना, अलाउद्दीन खिलजी की लव स्टोरी बताई था ना। Yes, sir. तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी है वो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की बेटी से प्यार करता था जिसका नाम मेहरुन्निसा। क्या नाम था? मेहरुन्निसा। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के दक्षिण में अभियान किया था मल्लिकापुर। क्या है? मल्लिकापुर। वो मल्लिकापुर वगैरह तो लेके आता है, लेकिन उस समय देखो एक मलिक छज्जू जलालुद्दीन की है वो दुश्मनी किसके साथ थे? मलिक छज्जू। तो मलिक छज्जू का छज्जा गिराया। बोलो मलिक छज्जू का क्या है? छज्जा गिराया था, लेकिन मलिक छज्जू को जलालुद्दीन ने है वो छोड़ दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया। क्या कहते हैं कि मलिक छज्जू का छज्जा गिराने के बाद में बहुत खुश हुआ था। जलालुद्दीन ने कहा भी आप वो जो भी कुछ मांग सकते हो ना तो आप वो मांगिए। अब पास वाले सैनिक वगैरह ने कहा ये AK-47 क्या? AK-47 ये जैसा बंदा दिखता है ना वैसा नहीं है, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और है। आप है वो जल्दबाजी में फैसला मत करो। तो बताओ मेरे आप में से कोई ऐसा से जलालुद्दीन ने कहा आप में से कोई ऐसा सैनिक हुआ है जो कभी मलिक छज्जू के ऊपर आक्रमण करने की भी कोई योजना बनाई हो? नहीं। तो ये तो मलिक छज्जू को उड़ा के लेके आया है। मलिक छज्जू मान लो घिस गए बढ़िया तरीका फिल्मों में एंट्री हुए नहीं दिया यहाँ कटो कुटो चेहरो और टेढ़ो देख के यहाँ मेहरुन्निसा का नहीं याद है मैं नहीं तो कौन पे हैं ये देख तो फिर मुंह काट रहे के हैं तो वो देखिए इसकी हरकतों से काफी है ना मेहरुन्निसा इसे नफरत किया करती थी, लेकिन क्या करे बाप ने वो इसका निकाह कर दिया अलाउद्दीन खिलजी के साथ। लेकिन विवाह होते ही क्या है जब पता लगा जलालुद्दीन को दक्षिण के अभियान से जो धन लूट कर लाए हैं उसमें से अपने पास तो 30% ही धन आया है, 70% धन है वो किसने रख लिया? अलाउद्दीन खिलजी ने 70% धन रख लिया। क्या करे बटाऊ है पर बटाऊ ये किया धन रख लिया है चोरी दे धन दिया गया बोरे हैं पहला धन घणो ही दे डवे। तो जलालुद्दीन खिलजी ने एक बात है वो अपनी गलती है कितनी कर ले उसने बोल दिया कि आज के बाद सेना वो करेगी जो कौन कहेगा? अलाउद्दीन खिलजी हैं वो अलाउद्दीन के नाम लिखे है ना। मुझे विश्वास नहीं है, तो विश्वास नहीं है तो विश्वास करके देख लो। तो चलो मैं विश्वास करके देखता हूँ सैनिक मेरे कहने से काम करते हैं या नहीं। सैनिकों चलो इस जलालुद्दीन का गला काट दो। क्या काट दो? गला काट दो। अब वो कहे मैं इतो भी कौन कियो सेना या करसी तो मनी दड़कान ला रही है तो वही देखिए उस समय है वो जलालुद्दीन के वो छुरा मारने वाला कहते हैं इख्तियार हूद। क्या? इख्तियार हूद ने समझौता कराने की कोशिश की थी। उस समय जलालुद्दीन के जो चूरा घुपा था उसका नाम था मल्लिकापुर। क्या नाम था? मल्लिकापुर। दक्षिण के अभियानों पर एक मान लो किन्नरों का है वो समूह हुआ करता था जिनको अपने हिजड़े बोलते हैं ना, हिजड़ों का एक समूह हुआ करता था। उन हिजड़ों में है नए स्त्रीलिंग और नए पुल्लिंग एक नपुंसकलिंग जिसका नाम था मल्लिकापुर। क्या नाम था? मल्लिकापुर क्या था? 7 फुट की हाइट थी, तगड़ा जवान हुआ करता था। लेकिन है ना आपको बताइए उसकी हरकतें है ना जो किन्नर होता है उसकी हरकतें तो बताइए आप किन्नर के साथ पंगा कौन ले भाई है ना। और उस किन्नर को पसंद आ गया अलाउद्दीन। कौन आ गया? अलाउद्दीन है ना तो चीज बड़ी मस्त है अब वो पसंद आ गया। उसने कहा कि दुनिया की अलाउद्दीन कहता था दुनिया की नायाब चीजें है वो मेरे दरबार में होनी चाहिए, चाहे वो संगीत से संबंधित है, चाहे वो फिल्म से संबंधित है, चाहे वो कोई IPL में नाचने वाली लड़की है वो मेरे यहाँ नाचेगी। ठीक है ना। तो उसने एक बात बना रखी दे कि दुनिया की नायाब चीजें हैं चाहे वो संगीत के क्षेत्र में फिल्म के क्षेत्र में जितने भी मान लो पद्मश्री है ना, जितने भी मान लो नोबेल पुरस्कार, जितने भी मान लो राष्ट्रपति अवार्ड जिनको मिले है ना वो सारे के सारे किसके दरबार में होने चाहिए? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में होने चाहिए है ना। और अलाउद्दीन खिलजी को जो चीज नहीं मिलेगी वो उसको ला कर देगा कौन है? मल्लिकापुर है। क्योंकि लुगाइयों मने को नहीं
पेलपोत मेरुनिसा, पेलपोत की है ना। फिर एक कैरेक्टर लेस होता है कि किसे चिमना, कोने चिमना के प्यार में गोद है ना। लारले गांगो, किसे गांगो लारले गांगो, लारला या क्यों मुस्लिम धर्म अपना लियो। चिमना का प्यार में गोद, एक मंगोल जगह का नाम हो मोहम्मद शाह, क्या नाम हो मोहम्मद शाह नाम हो, है ना। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी के सामने कह दो भाई के भाई कह दो, लेटर में कह दो फूल बारों में चांद सितारों में, है ना। थोड़े दिन बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मारा तो ये खुद अखबारों में था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये अलाउद्दीन खिलजी के सामने तो भाई भाई करता था। और अलाउद्दीन खिलजी जब भी इसके गदीड़ मार के सोता ना चिमना को टाइम को देख तो वो एक ही बार तो निर्णय काट दे, कैसे क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी मराठा बेगम का नाम था चिमना, जो सुबह सुबह खिलाती थी परांठा। क्या खिलाती थी परांठे में कई बार मिर्च ठोक देती। तो अलाउद्दीन खिलजी अपनी बेगम को कई बार टोक देता और कई बार निर्णय काट दे कितने। फिर बीच में बेटी आती, पापा व्हाट आर यू डूइंग, दिन के और ड्रम्स बजा के छोड़ दिए थे हैं कि टाइम तो देख ले लियो अजय तक मुई कौन दयो हैं। और दे मान लो 350 वोल्टेज को झटको तो दे दियो, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी के सामने जल्दी भी चिमना दे इन पता लग जाता भी हां वो तो जानते थप्पड़ मारे को लगे 440 वोल्ट सोने से तेरे हैं। और जे कर तो जल्दी कुटियां तो इन्हें हैं बेलो कोई नाम मिलतो नहीं इना जा प्लीज कम रेडी है बड़े माने बता दे। तो अब देखिए आ लुगाया सग बने को नहीं, दूसरा की लुगाया भाई हैं, क्योंकि उस समय है वो इतिहास में है वो सुंदर रानी आई थी, कौन है पद्मिनी, कौन दे पद्मिनी को पाना चाहता था, है ना। तो वो यही चित्तौड़गढ़ के साक्य का है वो तत्कालीन कारण बना था। अलाउद्दीन खिलजी के अभियान बताए थे ना आपको, तो अभियान याद रखने हैं साथ में साक्य याद रखने, ठीक है। तो यहाँ अपने अलाउद्दीन खिलजी की बात हो रही थी। अब अलाउद्दीन खिलजी की इसके साथ नहीं बने, इसके साथ नहीं बने, इसके साथ भी नहीं बने तो सिर्फ मलिक कपूर के साथ। जब भी अलाउद्दीन खिलजी है वो निराश होता, जब भी उसको कोई चीज की जरूरत होती तो मलिक कपूर क्या बोलता, राजा 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 राजा। अब कहते हैं मलिक कपूर अपने जीवन में कोई अभियान नहीं आ रहा। अरे कैसे, एक तो 7 फुट की हाइट, एक ऊपर से नए स्ट्रिंग और नए खुले में। अब वो किसी के दरबार में घुस जाए, मान लो ऐसे करके ऐसे करके जाता था, है ना। और अंदर जाके आपको पता ही है राजा की टीम बन गए 20 का पंगा लिया, अपन ले लेंगे बाजार में हैं, अपन का लिया रख ले 10 को नोट दे, आप 5 को दे दे तो क्या हो 5 और दे 5 को खुल्लो ठीक है, गोलगप्पा खाऊंगी तो ये कर दो वो यही कर दो भाई, ठीक है। तो ये मलिक कपूर हिसाब में से पंगा कौन ले भाई, ठीक है। तो वो खिलजियों में याद रखना है अलाउद्दीन, किसको पढ़ के जाना है। और सबसे ज्यादा पर्सन भी आपको किसके ध्यान रखने हैं, अलाउद्दीन खिलजी। बोलो घोड़ा दागने की प्रथा किसने की शुरू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने शुरू की थी, अलाउद्दीन खिलजी शुरू की थी। उसके बाद में देखो तुगलक है, कौन सा तुगलक में याद रखना है गैसे गाजी गैसे ग्यासुद्दीन, गैसे गाजी गैसे ग्यासुद्दीन का ग्यासा बेटा, ग्यासुद्दीन का ग्यासा बेटा जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक, क्या नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, पढ़ा लिखा मूर्ख राजा, कैसा राजा ग्यासुद्दीन गैसे गाजी की उपाधि, कौन सी उपाधि धारण करेगा, लेकिन इस ग्यासुद्दीन ने ग्यासा काम ये किया था। एक प्रसिद्ध मुस्लिम संत जिसका नाम था बोलो निजामुद्दीन औलिया, क्या नाम था निजामुद्दीन औलिया। जब ये वारंगल अभियान से लौट रहे थे तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है जिसका नाम जोना था, क्या मिलता है जोना खान ने अपने पिता के स्वागत के लिए, है ना, क्योंकि पढ़ा लिखा है ज्यादा दिमाग चलाएगा और जितने भी उसने दिमाग चलाए उसकी सारी योजनाएं क्या हो गई, फेल हो गई। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा ये लोग अपने पिता के लिए बनाते हैं सोने के चांदी के संगमरमर के, मैं मेरे पिता के लिए बनाऊंगा लकड़ी का महल। कौन सा लकड़ी के महल के फट्टे के नीचे दब के मर गया कौन है, ग्यासुद्दीन। कौन मर गया, ग्यासुद्दीन मर गया। लेकिन बाद में पता चलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को इस मेरे पिताजी ने है वो उस बंदे से पंगा लिया था जिसने 7 सुल्तानों का काल, कितने सुल्तानों का 7 सुल्तानों का काल देखा था। और इसने गलत पंगा लिया, बाप ने जिसका विरोध किया बेटे ने उसको गुरु बनाया। बताओ मोहम्मद बिन तुगलक का आध्यात्मिक गुरु कौन है, निजामुद्दीन है। लेकिन विशेष बात उसने निजामुद्दीन औलिया का काल नहीं देखा,
निजामुद्दीन औलिया का काल है, नहीं देखा। याद रह जाएगा क्या? Yes, गुरु ने sir। बनाया था लेकिन उसका काल है, नहीं देखा। निजामुद्दीन औलिया किधर का है? वो बजरंगी भाईजान फिल्म में देखी है हमने, देखी है क्या आपने? देखिए सर, है ना? बिल्कुल तो वहाँ अदनान साहब ये गाना भी गाता है, भरते झोली मेरी ऐसे करके गाता है क्या? Yes, चलो sir। ठीक है। तो तुगलकों में याद रखना है, गयासुद्दीन का ग्यासा बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने राजधानी देवगिरी से बनाया था दौलताबाद को। किसको बनाया था? दौलताबाद। क्या बात, बोलते जाना। किसको बनाया था? दौलताबाद को। उसने कहा भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत में एक ऐसी जगह ढूंढूंगा जहाँ पर दूरी सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चाहे मैं पूर्व में जाऊं, चाहे मैं पश्चिम में जाऊं, चाहे मैं दक्षिण में जाऊं, और चाहे मैं उत्तर में, तो एक सेंटर की ऐसी राजधानी होनी चाहिए। इसलिए उसने देखो दौलताबाद, किसको बनाया था? दौलताबाद को उसने क्या बना दिया भाई? राजधानी बना दिया। फिर उसने और दिमाग चलाया, उसने कहा सोने चांदी के सिक्के तो सारे ही चलाते हैं, अपने अलग चीज चलाएंगे। जो चीज ज्यादा है ना साम्राज्य में, वो होनी चाहिए तांबा। कौन सी? तांबा। लोग है वो तांबा पट के ले आए और सोना ले गए। राजा के पास सोने चांदी की क्या आ गई? कमी आ गई। तो ये रोज योजना भी क्या हो गई? हो गई। फिर उसने एक है वो अभियान, उसने एक अभियान के लिए वो सैनिकों को एडवांस पेमेंट क्या दे दे? एडवांस पेमेंट दे दी। फीसा पहला दे दिया, आधो ज्यादा सैनिक गया ही कोनी, आधो ज्यादा गया ही कोनी। बिंग बाद में के कुमायूं हमले पर का चीनिया में प्रभाव जाता है। कटे ये चीन आ रही है ना, वह भी भारत पर है। आना दिना में भारत पर चीनियों को प्रभाव हो जाए, तो चीनियों के प्रभाव को कम करने के लिए कुमायूं हिमालय पर सैनिक भेज दिए। वो बेचारे बर्फबारी में, वहाँ कोई कुमाऊं हिमालय पर जा सकता है क्या कोई? वहाँ बर्फबारी की वजह से है ना, ठंड के मारे उनको प्लेग क्या हो गया था? सैनिक है वो प्लेग से मारे गए। उसके बाद में देखिए इसने है कहा भी राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में है वो रेतीला भाग है। कैसा भाग है? रेतीला। अपने एक स्कीम लड़ाते हैं, एक नई चीज करेंगे। इस रेतीले भाग में क्या करेंगे? अपने पेड़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पेड़ लगाएंगे तो बरसात होगी, पेड़ लगाएंगे तो बरसात होगी। लेकिन बेचारे की स्कीम फेल होगी। पेड़ तो लगाए लेकिन उस समय भारत में अकाल क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में क्या पड़ गया भाई? अकाल पड़ गया। फिर उसने कहा भी अपने कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे है वो लोग अपने को याद करें। चलो अपने ऐसे करते हैं, हिंदुओं के लिए हिंदू साम्राज्य और मुस्लिमों के लिए तो कितने? दो साम्राज्य बनाए। हिंदू साम्राज्य में दो भाइयों का नाम आता है, हरिहर और गुप्का। हरिहर और और सब मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी हसन गंगू। कौन से? हसन गंगू ने। तो एक बहमनी साम्राज्य था। कौन सा था? बहमनी। और एक साम्राज्य था विजयनगर। कौन सा था? विजयनगर। दो प्रकार के साम्राज्य बनाए थे। फिर देखिए अच्छाई के लिए काम करेगा, कर तो लगाएगा लेकिन अच्छे अच्छे काम करेगा, जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। आगे देखिए सैयद वंश में अगर बात करेंगे तो अपने यहाँ जब तैमूर आता है तो तैमूर अपना है उत्तराधिकारी शाहरुख। कौन था? लेकिन यहाँ पर जो शासन सत्ता है वो शाहरुख के इशारों पर नहीं, खिज्जर खां। किसके? खिज्जर खां। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था भाई? खिज्जर खां। किसको याद रखना? अपने खिज्जर खां को याद रखना है। लेकिन कल अपने मुगल सत्ता शुरू करने से पहले थोड़ा सा नजर किस पर डाली थी? और लोधी में बहलोल लोधी। किसको? बहलोल लोधी, जिसको लू लगने से क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। बहलोल लोधी की लू लगने से मृत्यु हो गई थी। और ये बहलोल लोधी जो कभी भी है वो अमीर वर्ग के लोगों के सामने नहीं बैठा, हमेशा से है वो गद्दी से नीचे उतर जाता था। ठीक है ना? लेकिन जो काम बहलोल लोधी ने किया उसका सारा उल्ट किया इसके बेटे ने, क्योंकि पिता को देखा करता था। कौन? सिकंदर लोधी। कौन है? सिकंदर लोधी देखा करता था। अब बाप है, बाप क्या करता? मान लो चप्पलें वगैरह उतार के जब भी कोई अमीर वर्ग का आता, जब भी कोई खलीफा आता, कोई मुस्लिम धर्म का बड़े पद का अधिकारी आता तो उनके सामने है वो झुक जाता, सर झुकाता वगैरह। तो बेटा ये बात वो बचपन से नोट करता था हैं भी मेरो बापू दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए हैं और ये लोग मेरे बापू ने मजबूर करे हैं, उगाड़ो कर दिया गद्दी तो हैं, चप्पला बुला दिया, हाथ उठावे, नीचे बिठाओ, आप बैठे ऊपर सिंहासन पर। हाँ, पहले तो सिकंदर लोधी ने यही किया कि जगह काम मेरे बाप करे हैं, मैं बे काम कौन करूं हैं, अन का भी पहला तो आना है लैंड में लियो, मेरे बाप को जगी जागीर आन दे दिया, बाकी जांच कराओ और बटा कोई नियम बनाया है तो अन लंबा करोड़ है कुटो अन दिखा के। ठीक है, तो सारों पहला मांगे लपड़ गलाया सारा नाम है। और भी बाद में क्या जकीर तो तभी से पढ़ता शुरू करी नहीं, सिजदा और पाबोस। कौन सी? सिजदा का मतलब सिर झुकाना और पाबोस का मतलब है पै पाबोस, पै पप्पी, पैरों की क्या लेना? पप्पी लेना। ठीक है ना? तो वो ऐसे यहाँ पैरों को छूना। अब ऐसे थोड़ी कोई रिश्तेदार आएगा अपने कहते हैं अस्सलाम वालेकुम के ये लो
तो ऐसा थोड़ी है, सिजदा यानी सर झुका के और एक दंडवत होकर है वो पैरों को चूमना, तो सिजदा और पाबोस। तो सिजदा शुरू करवाने की परंपरा वापस से शुरू कर दी किसने? सिकंदर लोदी ने। किसने? आज की दिल्ली पुलिस में एक पर्सन है वो पक्का बढ़ के आ सकता है कि वर्ष 2020-21 में जो आपके यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ ने, योगी आदित्यनाथ के तर्ज पर है, वो बताइए आगरा का नया नाम क्या रखने का सुझाव दिया? अग्रवन। क्या रखने का? याद रखिएगा ना, ये अग्रवन आगरा, ये अग्रवन क्या? अरे आगरा नहीं था, ये आगरा जो सिकंदर लोदी ने किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था ना ये आगरा। तो याद रखना ये आगरा सिकंदर लोदी ने बसाया। उस समय ये बादलगढ़ी दुर्ग क्या कहलाता था? बाद में इसका नाम है वो आगरा। क्या रखा गया था? आगरा, है ना। और आगरा का नाम है वो महाभारत में मिलता है अग्रवन। क्या मिलता है? इसीलिए है वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने, है ना, वर्ष 2020-21 में पर्सन आ जाए ना बे यूपी आगरा का नया नाम है वो क्या रखने की सुझाव दिया है? तो क्या है? आगे देखिए लोधी वंश में है वो अपने अंतिम शासक पड़ा था जिसका नाम था, बोलो, इब्राहिम लोधी। क्या नाम था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ने लियो गोदी, बोलो, इब्राहिम लोधी ने लियो गोदी और भारतू बारह पेंकना रोकुनो बाबरे 12 पेंकना रोकुनो। तो देखो इया करके आपने किसो का लायो दिल्ली सल्तनत का पतन है। क्या हुआ था? एकमात्र ऐसा शासक जो युद्ध भूमि में मारा गया, एकमात्र ऐसा शासक जो युद्ध भूमि में मारा गया। अरे बताया तो था आपको कौन था? इब्राहिम में क्योंकि यहाँ देखिए आलम खां और देखो दौलत खां के द्वारा है वो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए है ना, न्योता दिया जाता है। बाबर कहाँ आने वाला था? बाबर तो फरगना का था। कहाँ का था? फरगना का। फरगना है वो कहाँ? ईरान की तरफ। कहाँ पड़ता है? ईरान की तरफ। वहाँ का रहने वाला था। बाबर यहाँ क्या लेने के लिए आएगा? लेकिन जो इब्राहिम लोदी है इसके चाचा के द्वारा है ना भी भारत की शासन व्यवस्था है वो लड़खड़ा गई है। इब्राहिम लोदी का भाई मोहम्मद लोदी, कौन था? मोहम्मद लोदी, जो नफरत किया करता था बाबर से। किससे किया करता था? बाबर से नफरत किया करता था। तो बताओ लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है? कौन था भाई? भूमि में मारा जाने वाला, युद्ध भूमि में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन है? तो लोदी वंश का पतन होता है और कौन सी सत्ता आती है? मुगल है वो पहले क्या थे? मंगोल का मतलब जो नौ मुस्लिम है जो इस्लाम को कबूल करके मुस्लिम बनते हैं ना वो कहलाते हैं मंगोल। लेकिन कालांतर में ये क्या कहलाए? मुगल। क्या कहलाए? मुगल। और मुगलों का काल क्या कहलाया? जिसकी शुरुआत अपने बाबर से किससे होती है? बाबर से होती है। एक बार के लिए है वो मुगल सत्ता, है ना, एक बार के लिए मुगल सत्ता का अंत या पतन है वो किसके काल तक होता है? औरंगजेब के काल तक होता है। और औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। कब होती है? 1707 में है। औरंगजेब के नाम से औरंगाबाद क्या याद रखना है? औरंगाबाद भी याद रखना है। आगे देखिए भी बाबर की हमने कल बात की थी। बाबर का जन्म है बाबर वैलेंटाइन डे, बोलो बाबर वैलेंटाइन डे के दिन है वो पैदा हुआ था। वैलेंटाइन डे कब आता है? 14 फरवरी 1483। 14 फरवरी। बाबर कहाँ का रहने वाला था? तो बोलो बाबर फर्रे गन्ना। कहाँ का रहने वाला था? गन्ना का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? गन्ना का रहने वाला था। बोलो इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा है वो इनके फादर का नाम था। और इनके पिता के पास थी मिर्जा की उपाधि। कौन थे? मिर्जा। तो बाबर के साथ में 1507 में कब? 1507 में याद रखना कब? 1507 तक पिता की उपाधि 7 थी। कौन सी उपाधि? मिर्जा की उपाधि। और मिर्जा की उपाधि 1507 तक इसने फिर क्या कर दी? और नई उपाधि ली थी इसने। कौन सी? बादशाह। कई किताबों में लिखा होता है पद का बादशाह या बादशाह की उपाधि धारण करने वाला। तो बादशाह की उपाधि है वो धारण करेगा। कहते हैं बाबर के कितने बेटे थे भाई? 4। बाबर के कितने बेटे? 4 बेटे थे। आक्रमण बाबर ने कितनी बार किए थे? भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? 4 बार आक्रमण किए थे गुरुजी। बाबर ने सबसे पहले पानी पिया। बोलो क्या पिया?
बोला करो क्या पिया? पानी। पानी पीने के बाद क्या खाया? खाना। खाया। क्या खाया? खाना। खाया। खाना खाने के बाद में गुरुजी इसने चांद देखा। क्या देखा? चांद। चांद देखा। और चांद देखने के बाद बोलो घर गया। क्या गया? घर गया। घर गया। और घर जाने के बाद गुरुजी मर गया। घर जाने के बाद गुरुजी ये मर क्या गया। है? मर गया। तो पानी पिलाया था। पानी पिलाया था बोलो 26 में 1526 में। खाना से खानवा का युद्ध हुआ था 1528 में। बोलो चांद से चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। घर से घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। और मृत्यु हुई थी 1530 में। बाबर को बाग लगाने का शौक था। बोलो बाबर को बाग लगाने का शौक था। 4 बाग पत्ती का जनक किसे कहा जाता है? बाबर को लिखने का शौक था, इसलिए बाबर ने बाबरनामा क्या लिखे थे? बाबरनामा। इसको हम तुजू के बाबरी क्या बोलते हैं? तुजू के बाबरी। तुजू के बाबरी। तुजू के बाबरी तुर्की भाषा में है। कौन सी भाषा में है? तुर्की भाषा। ठीक है ना। और इस बाबरनामा को पढ़ेगा हुमायूं। कौन पढ़ेगा? हुमायूं। हुमायूं पढ़ेगा। हैं बूढ़ी ना किया है माई मां और ये हैं कई बार क्या हुआ मैं यहाँ पढ़ाता वानी कई के टापर है। ये मैं खाने एक बात बताऊं बीकानेर की। पहले ये क्या था, अभी कोरोना काल से पहले वो कोचिंगों का काम बहुत ज्यादा हुआ करता था। इतना ऑनलाइन सेटअप वगैरह नहीं था। जब भी बच्चों को पता लगता था ना भी फलाने सर आ रहे हैं, और विशेष तौर से अपना जिला नंबर 31 और आरजे नंबर 32 जो हमेशा से अपवाद रहा है, जो हमेशा से सुर्खियों में रहा है पूरे राजस्थान में है ना। हनुमानगढ़ है, गंगानगर का क्रेज ही अलग है। अब हनुमानगढ़ वालों को गंगानगर वालों ने भी साथ नहीं रखा। 12 जुलाई 1994 को है ना अलग कर दिया था ना। इनको थोड़ा क्या करो भाई अलग करो है ना। उस समय ये अपना प्रदेश योद्धे क्या कहलाता था? योद्धे कहलाता था है ना। कई बार आपने देखते नहीं आरजे 31 वाला मुंडा। और अब तो जो कि चोरा मान लो स्कूटी को क्रेज चल गयो है। स्कूटी को लाली को आरजे 31 बड़े जट्टी मेला हैं। बाद में थोड़ी देर बाद में देखा मैं तो भूल गई पापा की परी है ना। इन्हें नाड़ा गानी या फिर आगे कुछ सभी मार ठोके हैं। क्योंकि यहाँ देख तो आपने को कोई देख नहीं आरजे 31 बड़े जट्टी और क्रेज उड़ा के बोला जट्टी और मुंडा आज एक्सीडेंट। क्या एक्सीडेंट हो गया? चलो ठीक है। तो वही देखो आरजे 31 वाले की बात करते हैं। हनुमानगढ़ वालों को गंगानगर वालों ने भी साथ नहीं रखा। एक बार मैं बीकानेर वगैरह गया हुआ था। बीकानेर वगैरह गया हुआ था तो क्लास थी वहां पर कोई सर ने कोई टोपी वगैरह छोड़ दिया था, कोई टीचर का मतभेद वगैरह हो गया था। और मैं वहां पे गया तो मेरे को बताया नहीं कि अब यहाँ जो टीचर आ रहा है ना उसको क्लास नहीं लगाने देंगे। और मैं मेरी धुन में बाद में बताया कि गुरुजी ने पढ़ाओ ध्यान रखा क्योंकि वहां चले देड़ो का कोई मास्टर अंदर बढ़ेगा तो शरीर पर बाहर को निकले को मैं मैटर भूल गया प्राणों के एकदम ज्यादा ध्यान मेरो गेट का रह गया है। जल्दी यहाँ गेट आवे तो अपना स्टूडेंट और कोचिंग में आ गया भी हाँ भी हनुमानगढ़ हो कोई बंदा आ गए जगह मान लो वर्तमान में तो कलाम क्लास इंदौर में राउत सर में बाकी क्लास हुए भट्टी क्लास इंदौर बेटा हुए भट्टी क्लास इंदौर नहीं राउत सर है और वो नाम आ रही है राउत सर में हुए बाबू जी क्लास लगानी है। अब जी गेट बंद जाए तो मैं तो सोचे बप्पू आ गया जे मान लो छोरिया होवे भी टाइम कांस्टेबल है तैयारी करना रही मैं करियो भी कोई जरूरी थोड़ी है भी गुंडा जेंट्स आवे लेडीज की तरह से है लेडीज आ ना पापा के ग्रामा। अब भाई बी टाइम कल्चर का एक दो टॉपिक कराना हैं। अब बच्चों का पुराना जानता ही कि 10-15 टापर तो पर्सन ले गए हैं। तो गुरुजी ना पूछांगा गुरुजी बताओ बंदेज को ले कटे मिले हैं गुरुजी आपने कहनी गुरुजी का बड़ा जेड़ा कुंडी जेड़ा गुरुजी का बंदेज का उल्लेख है वो बाण भटकी रखा हर चरित्र में नीचे बैठ गुरुजी ये किसके प्रकार है लपवा लपी केंट भाकड़ी वो प्रोनक्स वो गोटे के प्रकार है नीचे बैठ हैं। अब देखो अभी हां गुरुजी कई ये सोचा कि गुरुजी को आप कहीं भेजड़ा है एक पर्सन गुरुजी आप तैयार करके दिए तो गुरुजी पे पूछना आ रहे जगह हैं जगह ने लिख के दिए नहीं मां उत्तर गुरुजी बताना आ रहे एक जनों का तोड़िया हस्तकला कटेगी है मैं के तोड़ी पट्टी जैसे दौड़ पड़े दौलपुरे कटेगी है दौलपुरे ठीक है। और तोड़ी तो पट्टी जे भी नकली जेवर बनाने की कला है नहीं तोड़िया हस्तकला क्या बोले तोड़िया हस्तकला। जब यहां करके पर्सन वगैरह इतना भाई कई चोरा हैं बांका बैठा है या टेढ़ा बैठा है कहीं मुंह में पूड़ी है कहीं खैनी खवा है मैं घर प्रेस तो बड़ा सर है मान गया था ने हैं इतना का मां देखो बिन्ने खान पत्तो है जांबो जी का प्रशंसक बहुत है
वहां पे है वो एक बिश्नोई समाज की लड़की है, वो खड़ी हुई थी हैं, और उसने आलो हट गई और तकड़ी बन के हो किया गुर्जन किया हुआ कहानी के कहीं बोल लिए नहीं, मैं हाँ आई थी मैं लक्ष्मी भाई वाह भाई मैं क्यों भगवान तेरो सिलेक्शन है बढ़िया तरीकों बढ़िया तेरो मोटा घर में ब्याह हुआ बढ़िया तेरे आदमी है वो आ रही सही सुला डो है हैं बाका गुरुजी मैं खड़ी हुई तक तो यार ले कहानी मैं क्यों वेरी गुड है बहुत तो आ गयो। अब बताओ मैं क्यों थाने के पढ़ानो, अब पढ़ा दे मैं कोई दिक्कत बनी, अब तो अपना स्पोर्ट है झांसी की रानी अपना साथ खड़ी है कोई दिक्कत ही बनी है। अब गुरुजी हम यहाँ दोस्त आ गयो, अब दोस्त आंदा है आप शुरू करियो बेरे का गुरुजी महाराणा प्रताप पढ़ानो है। अब बट्टा का टाबर की है हनुमान का डरा बोलता मन संचालन वगैरह वगैरह में कुछ संख्या को नहीं जी हाँ है नहीं बिया का बिया ही चाहे घटे बुलवा ले तो 500 आदमी बुलवा ले तो 1000 आदमी बुलवा ले। अब क्या हुआ 5 साल की भी है महाराणा प्रताप आरो हल्दी घाटी को युद्ध करवाना ठीक है इतो काम करवाड़ो गुरुजी को मेवाड़ आरो टोपी के और महाराणा प्रताप में हल्दी घाटी को युद्ध 18 जून 21 जून 15 मैं मान लो लिखा ना गयो बढ़िया तरीका। अब भाई सैनिक मैं क्यों आ रहे हैं मान सिंह ने है ना महाराणा प्रताप बैठे हुए थे आंखों में है ना आंखों में खून है भैया देखा पूरी हैं ये माइक लगड़ो कमरों गुंजे मैं क्यों बैठे हुए थे महाराणा प्रताप आज अचानक से वो सैनिक आया और कहा महाराज मान सिंह ने वो आक्रमण कर दिया है तो तेज तर्रार आंखों में खून 50 किलो का भला है ना 50 किलो का भला चेतन की ओर देखते हुए महाराणा प्रताप की आंखों में खून था 7 फुट की हाइट है ना इतने किलो का कवच है महाराणा प्रताप की है वो जय जयकार करनी चाहिए आपको। अब महाराणा प्रताप ने है वो बड़े जोर शोर से कहा सैनिकों तो मुझे क्या कहा हैं ये मान लो एक दोनों तो यहाँ क्या कहा मैं तो महाराणा प्रताप ने जोर से कहा मुराद दिया मुझे ग्राम मान सिंह को आ गयो और के कहो तो अब कौन का मुराद दिया मुझे ग्राम मान सिंह तो आ गयो गुरुजी यहाँ गयो मैं कभी ये गयो यहाँ दौड़िए भी सैनिक तैयार ही हुए नहावा धोई करे कोई टोपी टल्ला की जगह भी लेना पड़े हैं युद्ध यहाँ दौड़ी हुए है भी महाराज आक्रमण हो गया है। अब महाराणा प्रताप क्या करेंगे कुछ नहीं मरा दिया मुझे ग्राम इतना ही करेंगे इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अपने यहाँ बेटी अचानक से कोई है मान लो घुसपैठिए वगैरह घुस जाए है अपने क्या करेंगे कह क्या नहीं मैं तो भगवान ने कौन मानू वही कह गणपति बापू का और क्या है ना जय हनुमान ज्ञान दुर्गा ऐसा करे है ना भाई विरुद्ध काल भाई विरुद्ध करते आप का धर्म हमारा बीटे में याद आवे आप अंगानी मैं कई बार टॉपिक कराई करूं तो कई क्या मैं कोई नहीं मानू बने मैं क्यों ट्राई टू अंडरस्टैंड है मानना तो के को नहीं लक्ष्य गाइड पर डो बैठे करे वो का गुरुजी के करा वो के यार ये हम के को नहीं दूध का ठंडा मार के मारे ठंडा मारे और बढ़िया तरीकों का और के सरस्वती को नाम ले बढ़िया तरीकों को भगवती को नाम ले ठीक है। तो कई बार है वो कंडीशन समझनी पड़े। देखिए भाई यहाँ बब्बर की बात कर रहे थे ठीक है थोड़ा सा हंसी मजाक भी होना चाहिए। तो देखिए बब्बर है वो कहां से आया था कहते हैं ये एक बार है वो नाराज होकर चला गया था समरकंद। कहां चला गया था भाई समरकंद चला गया था। अब समरकंद में है वो एक बुढ़िया मिली जिसने बाबर के सर पर ऐसे हाथ फेरा और फिर के कहा ओ मेरे बुलबुलो मेरे तैमूर के तो जम्मई तैमूर से है तो तैमूर का वंशज कौन सा वंशज है तैमूर का। और ऐसे ही साथ वाली एक महिला ने कहा नहीं हम क्या देख चंगेज खान किसी है चंगेज खान और तैमूर का वंशज चंगेज खान का 13वां और तैमूर का चौथा तैमूर का कौन सा चौथा और चंगेज खान का कौन सा 13वां वंशज बताया गया है। आज भी चंगेज खान बोलो जैसे चंगेज खान चाइनीज क्या था बहुत ज्यादा व्याग्रह भी चीन में आपने देखा नहीं आपने तो भेरी भी जान लिया भी अपनी भाई है आपनो व्यू है बे न्वान ट्वान आई आपने तो ना विकाल की जोड़ा मिलिया हैं अपना कोई मिल जाए क्लास में 10 एक चाइनीज वगैरह आ जाए नहीं मान लो हवेन स्वांग रे कई हवेन सांग प्रकार आ जाए हवेन सांग आया था ना अपने यहाँ भारत में आने वाला जो चीनी यात्री था है ना पहला भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री बोलो फाइयान कौन था दूसरा था हवेन सांग कौन था ऐसे हवेन सांग हर्षवर्धन के काल में आया था। किसके काल में आया था हर्षवर्धन में स्पोर्ट बहुत गरीबी क्योंकि दोनों एक ही विश्वविद्यालय पढ़ते थे नालंदा कौन से नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के दौरान है वो उनकी आपस में मुलाकात हुई थी ठीक है ना। तो वो चाइनीज बोलो चंगेज खान कौन है वो जितने भी वहां पर जो वंशज वगैरह हैं तो एक जैसे ही पैदा होते हैं तो वो किसके वंशज बताए गए हैं चंगेज खान के बताए गए। आगे देखिए भी ठीक है थोड़ा सा गौर करिए इधर
तो पहले अपने बात करते हैं मुगलों की सत्ता है वो कौन से युद्ध से आई थी? पानीपत के। लेकिन प्रश्न आता है वास्तविक सत्ता कौन से युद्ध से आई थी? खानवा। कौन से युद्ध से आई थी? खानवा के युद्ध में बाद में वो चंदेरी का युद्ध कौन सा हुआ था? चंदेरी का युद्ध। ये चंदेरी का युद्ध बताते हैं एमपी में। कहाँ बताते हैं? एमपी में। कल अपने बात की थी ना, एमपी की तरफ जो क्षेत्र है वो मालवा। कौन सा पड़ता है? मालवा। उसी तरफ है वो ये जो चंदेरी जो झालावाड़ के समीप में लगता था, उस चंदेरी को वहां के मेदिनी राय ने, किसने? मेदिनी राय ने वो स्वतंत्र करा दिया था, इसलिए है वो चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? चंदेरी। इधर देखो पानीपत के युद्ध से पहले इतिहासविदों ने एक युद्ध को वो छिपा दिया, क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास में सबसे ज्यादा जो शासक आएंगे वो मुस्लिम। क्या आएंगे? मुस्लिम। में से मुगल काल, में से मध्यकाल, में से मुस्लिम शासक। ऑप्शन में क्या मिलेगा अपने को? मुस्लिम शासक मिलेगा। और याद रखना उस समय इतिहासकार भी मुस्लिम क्या हुए थे? मुस्लिम इतिहासकारों ने है ना बाबर ये सॉरी अपने यहाँ के एक राजपूत राजा राणा सांगा को कभी श्रेष्ठ नहीं बताया। राणा सांगा है वो एक श्रेष्ठ वीर राजपूत राजा था भी। कहते हैं खानवा ये जो सॉरी आपके पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी के खिलाफ है वो राणा सांगा से सहयोग मांगा था, लेकिन वो नहीं आया। और कहते हैं बाबर का एक बहनोई वगैरह था जिसको राणा सांगा ने ठोका था, है ना। वो एक मकान में सो रहा था, छत पे सोया था, बहनोई मतलब समझ के सो गई खुद से, है ना। मुझको राणा जी माफ करे ना, गलती मारे से हो गई। तो वो राणा कौन सा? राणा सांगा का सांग। क्या देखा था? सांगा का सांग देखा था। कौन से युद्ध में? बोलो बयाना की। कौन से युद्ध में? बयाना के युद्ध में राणा का सांगा का सांग देखा था। युद्ध भूमि के मैदान में है या तो हमने बॉर्डर फिल्म में देखा है सुनील शेट्टी को, ठीक है ना। वो सुनील शेट्टी को देखा है ना, बम उड़ा लिया धरती मेरी माँ, है ना, माँ, है ना। रेता मोरियो एक लोई बम चक्रा के हैं। और उसी प्रकार से भाई उसी प्रकार से गोला बारूद है वो डाल के युद्ध के मैदान में वो अकेला ही घूमता था। कौन? राणा सांगा। बापर देख के वो के सिस्टम है बताया ने। मान लियो वो बम है या तोप में गल है उड़ा दे है, आगे चलन आ रही है, काल नीचे पड़ जाए बम सांगा है। सांगा तो उठ गया। तो वो देखा, बाद में उसको पता चला भी निशाना लगाने के लिए अपने बड़े सैनिकों को तो आंख बीचनी पड़ती है, लेकिन इसको तो बीचनी नहीं पड़ती, क्योंकि राणा जो एक आंख से क्या था? राणा था, है ना। आप निशाना लगाओ नहीं, आंख बिताएंगे बेकार गोली के लाल, है ना। ये सर भी देखो, ये राणा जो एक आंख से क्या था? राणा था। इसलिए कर्नल जैन टोडले से सैनिकों का भग्नावेश क्या कहा था? यहाँ तक अपने क्लियर कर लिया था ना सारे युद्ध। एक देखो घाघरा। कौन सा? घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध अपने पढ़ा था जल के साथ। कौन से? तल में। जल और तल दोनों में लड़ा गया एकमात्र युद्ध कौन सा था? घाघरा का युद्ध। इस घाघरा के युद्ध में मोहम्मद लोदी कौन है? मोहम्मद लोदी। लेकिन विजेता रहेगा बाबर। कौन रहेगा? बाबर। 1530 में बाबर की मृत्यु। बोलो 1530 में बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1530 में जब बाबर की मृत्यु होती है तो बाबर को बाबर लगाने का शौक था और बाबर ने है वो आराम की नींद ली थी। बोलो आराम बाग में। कौन से बाग में? आराम बाग में। अब देखो बाबर का बेटा हुमायूं। बाबर का बेटा कौन है? हुमायूं ने दीनपना नगर में एक लाइब्रेरी बनाई थी, किताबें पढ़ने का शौकीन हुआ करता था। अफीम खाने का भी। कौन से? अफीम खाने का शौकीन हुआ करता था। लेकिन लाइब्रेरी में जब वो एक पुस्तक पढ़ रहा था अपने पिता के लिखी हुई बाबरनामा। कौन से? बाबरनामा में एक बात लिखी हुई थी कि बेटा तू तेरा कभी है वो राजस्थान जाने का तुझे मौका मिले तो अपनी बहन कर्मावती से जरूर मिल के आना। और उसी समय ताजा गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण हुआ था। ये चित्तौड़गढ़ का शाखा नंबर 2 जो 1534 से 35 में। कब हुआ था? 1534 से 35 था ना। वे कर्मावती ने वो अपनी सहायता के लिए है वो राखी भेजी थी किसको? क्योंकि राणा सांगा जब युद्ध भूमि में है वो घायल वगैरह हो गए थे, उस समय कर्मावती की मुलाकात बाबर से होती है और बाबर ने सर पर हाथ फेरते हुए हिंदू पुत्री क्या कहा था? हिंदू पुत्री। ये तो मेरे हिंदू धर्म में क्या है? मेरी पुत्री है ना। अब वो पुत्री हुई तो हुमायूं की क्या लगी? वो बहन लगे। और बहन ने अपने भाई को याद किया, लेकिन हुमायूं नहीं आया। मुस्लिम ठेकेदारों ने कहा भी तुम उन लोगों की तुम उन काफिरों का सहयोग करने के लिए जा रहा है क्या जिसने तेरे बाप को पैदल दौड़ाया था?
है तपला रहेगी तेरे बाप के मैदान में है और बहुत ही बाजियो 20 दिन मिल का सिंह बन गयो है 5 किलोमीटर की तो 5 किलोमीटर बाजियो तो राणा सांगा कौन है वो राणा सांगा तलवार ले गया नहीं तो बाबर 9 2 11 के हो गयो 9 2 11 हो गयो तो याद रखना 16 फरवरी कौन सी 16 फरवरी 1526 की एक बात है युद्ध बयाना का युद्ध कौन सा बयाना के युद्ध में कहते हैं राणा सांगा ने बाबर को किसको बाबर को हराया था लेकिन उस समय हटा गया भी उस समय सबसे ज्यादा इतिहासकार भी क्या थे मुस्लिम थे इसलिए बाबर को विजेता नहीं बताया गया लेकिन बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा कुदू के बाबरी में लिखा था भी मैंने मेरी जिंदगी में राणा सांगा जैसा राजपूत राजा नहीं देखा ठीक है ना तो बाबरनामा इस बात का गवाह है भी वीर राजपूत राजा जिसको अपने हिंदू पथ किस नाम से जानते हैं हिंदू पथ पथ यानी पाती पर्वण राजपूत राजाओं को एक झंडे के नीचे एकत्रित करने वाला पहला राजपूत राजा है वो मेवाड़ का कौन था राणा सांगा ही था कौन था राणा शाबाश आगे देखिए भी तो देखिए राणा सांगा की बात करते हैं राणा सांगा से युद्ध हुआ था कौन सा उसके बाद चंदेरी का और फिर कौन सा 1530 में जब मालूम मृत्यु होती है बाबर की मृत्यु होती है तो हुमायूं ने बाबरनामा में ये बात पढ़ी थी बेटा मेरे मरने के बाद में है ना मेरा जो कब्र है वो तुम कहाँ बनवाना भाई अफगानिस्तान में कहा तो नूर अफगान क्या बोला जाता है नूर अफगान पाक में है वो दोबारा से कितने साल बाद 2 साल बाद 1532 में हुमायूं ने किसने दफनाया था भाई हुमायूं लेकिन अपने बेटे को बाबर ने एक बात कही थी बेटा तू और किसी के साथ पंगा ले लेना लेकिन किसी अफगान के साथ पंगा नहीं लेना और वो अफगान है जो अफगान जिसका नाम था फरीद क्या नाम था फरीद के बाद शेर का शिकार बहार का लोहानी कौन है बहार का लोहानी के सामने शेर का शिकार किया था तब से नाम पड़ा था शेर खां क्या नाम पड़ा था शेर खां और बेलग्राम के युद्ध के बाद में शेर शाह कौन सा शेर शाह जिसका पूरा नाम शेर शाह सूरी क्या नाम पड़ा था शेर शाह सूरी नाम पड़ा था क्या हमने कुछ तो वो शेर शाह सूरी है ना जिसको बाबर ने चालाक अफगान क्या कहा था इसलिए बाबर के बाद में जब अपने पढ़ते हैं ना हुमायूं क्या पढ़ते हैं अपने हुमायूं पढ़ते हैं हुमायूं का अर्थ होता है सौभाग्यशाली क्या होता है सौभाग्यशाली लेकिन एक इतिहासविद हुए हैं जिनका नाम लेन पुल क्या हुआ है लेन पुल नाम याद रखना है लेन पुल ने बात कही थी हुमायूं का अर्थ सौभाग्यशाली होता है लेकिन ये तो दुर्भाग्यशाली ये तो क्या था दुर्भाग्यशाली जीवन भर ठोकरे खाता रहा और आखिर में ठोकर खाते इसकी क्या हो गई क्योंकि हुमायूं लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मरा था जो लाइब्रेरी उसने खुद बनाई थी और वही सीढ़ियों से है ना ठोकर खाकर उसकी क्या हो गई मृत्यु हो गई तो बोलो हुमायूं का मकबरा कौन सा जब अपने भारतीय 1857 की क्रांति करवा दी ना आपको उसमें हमने पढ़ा था ना जो अपने 1857 की क्रांति का सर्वमान्य नेता था बहादुर शाह जफर है उनको वो कौन से किले में बंदी बनाया गया था हुमायूं के मकबरे में बोलो दो सर थे दो सन थे दो सर थे दो हड सन निकल सन हड सन और निकल सन दो सर से एक सर बाग और एक सर ह्यूसन एक सर बाग और एक सर ह्यूसन इन दोनों का सर कलम किया था मंगल कर दिया था मंगल पांडे ने किसने मंगल पांडे और यहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है क्या होती है शाबाश तो वो हुमायूं का मकबरा भी आपको याद रखना है ठीक है तो बाबर कहाँ का रहने वाला था भाई कौन सी उपाधि पहले कौन सा युद्ध है फिर कौन सा युद्ध है फिर कौन सा युद्ध है फिर कौन सा युद्ध है मृत्यु कब हुई थी दोबारा कब दफनाया दफनाने वाला कौन है हुमायूं कौन है तो हुमायूं की सत्ता कितनी बार आएगी 2 बार क्या बात हुमायूं की सत्ता कितनी बार आएगी 2 बार आएगी हुमायूं की सत्ता पहले बोलो 1530 से 1540 1530 से 1540 पढ़ते हैं फिर 1555 से 1556 1555 से 1556 याद रखना हुमायूं भी पढ़ लिया था हमने हुमायूं क्लियर कर लिया था ना 1530 से 1540 उसके बाद में 1555 से 1500
छप्पन क्योंकि बीच में आ जाता है कौन शेरशाह सूरी। कौन आ जाता है शेरशाह सूरी। तो याद रखना ये शेरशाह सूरी के साथ जब भी पंगा होगा है ना, जब हुआ था पंगा तो हुमायूं हुआ था नंगा। क्या हुआ था? क्योंकि गंगा नदी कौन सी गंगा नदी में कूदकर है वो अपनी जान बचाई थी। और यही हुमायूं है ना जिसको बचाने वाला एक भिश्ती चमड़े का काम करने वाला कौन है? इसका नाम था निजामुद्दीन सक्का। क्या नाम था? निजामुद्दीन सक्का ने सिक्के जलाए। बोलो क्या जलाए? सिक्के जलाए। क्योंकि हुमायूं ने जान बचने के बाद में है ना कहा था भी मैं तेरे को एक दिन का बादशाह क्या बनाता हूँ, एक दिन का बादशाह बनाता हूँ। इसलिए एक दिन का बादशाह बनने पर उसने कौन से सिक्के जलाए? चमड़े के सिक्के। कौन से सिक्के जलाए थे? चमड़े के सिक्के जलाए थे। तो हुमायूं है ना, तो हुमायूं ने बढ़िया काम ये किया था भी अपने साम्राज्य को अपने चारों भाइयों में, कितने चारों भाइयों में जिसमें एक चचेरा भाई, बोलो एक क्या था? एक भाई का नाम था हिंदाल। पढ़ा था ना, क्या नाम था? 1540 में जब बिलग्राम का युद्ध होता है, क्योंकि शेरशाह सूरी के साथ दुश्मनी का कारण ये था भी हुमायूं ने रोहितासगढ़, कौन से? रोहितासगढ़ बिहार में। रोहितासगढ़ कहाँ? बिहार में। कहते हैं शेरशाह सूरी के जो परिवार वाले हैं उन पर हमला वगैरह करवाया था और रोहितासगढ़ किले में उन्होंने शरण ली थी। और उसी रोहितासगढ़ बिहार से संबंध था किसका? शेरशाह सूरी का। यानी जिसके परिवार वालों के साथ इतना बुरा किया, तो ये शेरशाह सूरी ने है ना कसम खाई थी भी मैं हूँ इसको गद्दी से हूँ उठा के फेंकूंगा। किसको? हुमायूं को। तभी देखो हुमायूं बिल में घुसा था 1540 में बिलग्राम का युद्ध। कौन सा? बिलग्राम का युद्ध हुआ था। हुआ था क्या बिलग्राम का युद्ध? तो याद रखना वो बिलग्राम के युद्ध से के बाद में है वो शेरशाह सूरी की सत्ता आई थी। तो हुमायूं कहाँ चला गया? गुरु जी 1541 में हुमायूं चला गया था है ना। एक है जो इसका भाई था ना हिंदाल। कौन था? हिंदाल ने अपना गुरु बनाया था मीर बाबा को। किसको बनाया था? मीर बाबा को गुरु बनाया था। और ये मीर बाबा है, इस मीर बाबा की पुत्री का नाम था हमीदा बानो। क्या नाम था? इस मीर बाबा की पुत्री का नाम क्या था? हमीदा बानो। और कहते हैं हमीदा बानो को हुमायूं ने इम्प्रेस कर लिया है ना, मेंटो प्रेस। क्या बना दी इसको? मेंटो प्रेस। तो हमीदा बानो के गर्भ से ही अमरकोट में, कहा? अमरकोट में, अमरकोट में महल थे। बोलो बेरीसाल महल। कौन से महल थे? बेरीसाल महल थे अमरकोट में। अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? अकबर का। तो आगे बढ़ते हैं ना, अकबर की माता का नाम क्या था? अकबर के है वो पिता का नाम? बस इतना ही चेक करना। हुमायूं। क्या नाम था? हुमायूं। हर चमकती हुई चीज सोना अपने पढ़ते हैं ना, अपने अपने माइंड का प्रयोग करते ही नहीं है ना, करते हैं क्या? अब मैं ये कह दूं ना भी हुमायूं के है ना, हुमायूं के ससुरे का नाम तो क्या है? शिव सर। मीर बाबा। क्या नाम था? मीर बाबा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। ये शेरशाह सूरी से संबंधित एक युद्ध अपने यहाँ राजस्थान में भी इसने हुआ के पंगा लिया था क्या? ये पंगा लिया था कब? 1544 में। कब लिया था? 1544 में। जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम था कौन सा युद्ध? गिरिशुमेन का युद्ध। इस गिरिशुमेन के युद्ध को हम बोलते हैं जेतारण का युद्ध। कौन सा युद्ध बोलते हैं? जेतारण का युद्ध बोलते हैं। यहाँ पर क्या याद रखना है? स्थान है। तो एक तरफ से है वो मारवाड़ से आया था। बोलो मालदेव। कौन है? मालदेव। लेकिन युद्ध के मैदान में नहीं, युद्ध के मैदान में तो जाएंगे जेता और कुंपा। कौन जाएंगे? जेता और कुंपा जाएंगे। क्योंकि चालाक अफगान कौन था? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया? इसके जो विश्वास पात्र है जेता और कुंपा, इनके शिविर में कुछ धनराशि 10,000 20,000 रुपए की राशि रखवा दे। और एक सैनिक ने जाकर किसको सूचित कर दिया? मालदेव को कहा बेग शेरशाह सूरी ने है वो शेरशाह सूरी ने है वो मानसाई तलवारें। कौन सी? मानसाई तलवारें जो आपके सिरोही की, जहाँ की फेमस है सिरोही की तलवारें लाने के लिए है वो पैसे वगैरह दे दिए हैं किनको? जेता और कुंपा को। जब जेता और कुंपा शिविर में नहीं होते हैं तो शिविर की जांच करवाने के लिए कौन आता है? मालदेव। तो इसको वहाँ पर कुछ धनराशि मिलती है और ये मालदेव निराश होकर चला जाता है ना। और कहते हैं कि मेरे जेता और कुंपा मेरे इतने स्वामी भक्त, इन्होंने विश्वासघात क्यों किया?
है ना। अब इस बात का पता चलता है किसको, जेता और कुंपा। जेता और कुंपा कुछ नहीं, दोनों है वो अकेले ही चल पड़ते हैं युद्ध के मैदान में और नाक में दम कर देते हैं किसके, शेरशाह सूरी के। शेरशाह सूरी है वो भागने के लिए है वो मजबूर हो गया था, क्योंकि उसने इतने वीरता का प्रदर्शन कभी नहीं देखा था। शेरशाह सूरी खुद एक है वो वीर आदमी था भाई, इसने देखा भी वास्तव में है वो शूरता और वीरता का प्रतीक है वो जेता और कुंपा है। अगर ऐसे सेनापति मेरे पास होते तो मैं हिंदुस्तान का एक छत्र बादशाह, क्या होता, एक छत्र बादशाह होता। जेता और कुंपा ने इसको वो भागने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर जेता और कुंपा है वो मारे जाते हैं। मारे जाने के बाद में शेरशाह सूरी ने कहा भी मेरी मत्ती भ्रष्ट है, क्या हो गई थी, मेरी मत्ती भ्रष्ट हो गई थी। मैं यहाँ राजस्थान में क्या लेने आया हूँ, यहाँ ज्यादा से ज्यादा ग्वार है, बाजरा है, मोट है ना, और मैं दिल्ली की गद्दी मेरे हाथों से चली जाती भाई। और दिल्ली का बादशाह कौन बनता, मालदेव बनता। तो कहता है मैं मुट्ठी भर, क्या बोलता है, मुट्ठी भर बाजरे के लिए, बोलो मैं मुट्ठी भरे बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत तो युद्ध हुआ था 1544 में। गिरी सुमेध का सूरी ने मस्जिद बनाई थी, बोलो सूरी मस्जिद। कौन सी, सूरी मस्जिद। तो मेहरानगढ़ में कहाँ है, ये मेहरानगढ़ जो विश्व विरासत सूची में शामिल है। प्रश्न आए ना तो लगभग उत्तर यही रहता है कि राजस्थान का कौन सा किला है जो विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है, तो मेहरानगढ़। क्या करके आएंगे, अपने मेहरानगढ़ करके आएंगे, ठीक है। तो देखिए हुमायूं का जो निर्वासन काल है, बताया था ना, हुमायूं का निर्वासन काल पूछा गया है कितने वर्ष था, 15 वर्ष। कितने वर्ष है, 15 वर्ष तक है वो गद्दी पर नहीं बैठा था। और गद्दी पर बैठा कब था, जब मैंने आपको युद्ध बताया था, एक युद्ध हुआ था वो मच्छीवाड़ा। कौन सा हुआ था, मच्छीवाड़ा का युद्ध। एक हुआ था सरहिंद का युद्ध। कौन सा, इस सरहिंद के युद्ध में, इस सरहिंद के युद्ध में अकबर का संरक्षक है कौन था, बेराम। कौन था, बेराम था। याद रखना, बेराम खान को अकबर बोलता था खान बाबा, क्या बुलाता था, खान बाबा बुलाता था। और अकबर की जो है ना, अकबर का जो संरक्षक था वो बेराम खान था। और सरहिंद के युद्ध में पहली बार अपने पिता के साथ, बेराम खान के साथ भाग किसने लिया था, अकबर ने। किसने भाग लिया था वे, अकबर ने भाग लिया था। हुमायूं शब्द का अर्थ सौभाग्यशाली होता है, लेकिन वो दुर्भाग्यशाली है। जीवन भर ठोकरे खाता रहा और ठोकर खाने से उसकी मृत्यु हो गई। कथन किसका है, लेनपुल। किसका कथन है, उसके बाद में अकबर। कौन सा, अकबर पढ़ना था। अकबर की बात करेंगे तो अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर को। अकबर का जन्म अक्टूबर में, बोलो अकबर का जन्म है अक्टूबर में। सीधा याद रखना, अकबर का जन्म कब हुआ था, अक्टूबर में हुआ था, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट जो क्लास रहेगी ना वो ये यहाँ से शुरू करेंगे वापस, एक बार के लिए है। तो अपने थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा बहुत रिवाइज भी करना था। जितना हमने पढ़ लिया था उतना अपने रिवाइज करते हैं हमेशा भी, जितना भी पढ़ते हैं। तो अकबर की बात करते हैं। तो अकबर की बात आपने की थी ना, पिता का नाम हुमायूं, पिता का नाम है हुमायूं, माता का नाम मीरा। अकबर का जन्म अक्टूबर में, बोलो अकबर का जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर में। अक्टूबर में कितने अक्टूबर को, 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर 1542, 15 अक्टूबर 1542 से। और एक बात, जब अकबर का नाम आएगा तो इतिहास में अपने यहाँ सूर्य है ना, वीर शिरोमणि कौन है, महाराणा प्रताप। कौन का नाम आएगा, महाराणा प्रताप का नाम आएगा। महाराणा प्रताप का भी साथ में याद रख लेना, 9 मई 1540, 9 मई 1540। बताओ अकबर बड़ा था या महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। कितना साल है, 2 साल। तो वो 1540 में और ये 1542, ये 15 अक्टूबर है और वो 9 मई है। तो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल के जूना कचहरी में जन्म हुआ था किसका, किसका जन्म हुआ था। और अमरकोट के बेरीसाल महलों में जन्म हुआ था किसका, किसका जन्म हुआ था, अकबर का जन्म हुआ था। तो देखिए अकबर के जो प्रमुख अभियान है, अकबर का पहला अभियान देखिए, दादा ने युद्ध किया था पानीपत का। कौन सा युद्ध किया था, पानीपत का युद्ध किया था। दादा ने है वो, दादा कौन है, बाबर है। दादा कौन है, बाबर है। तो पानीपत का पहला युद्ध है वो दादा करेगा। पानीपत का दूसरा युद्ध है, पानीपत का दूसरा युद्ध पोता पानीपत का युद्ध। कौन सा, याद रखना, पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध है, पानीपत का युद्ध है। ये पानीपत का कौन सा युद्ध है भाई, दूसरा। क्योंकि पानीपत का जो पहला युद्ध है वो तो 1526 में कब हुआ
है? 1526 1526 में हुआ है। और ये जो पानीपत का युद्ध है वो याद रखना 1556 में। कब? 1556 में याद रखना है। ये पानीपत का युद्ध है वो कब हुआ है? 1556 में हुआ है। तो एक तरफ से तो अपने क्या कर देते हैं? अकबर क्या कर देते हैं? अपने अकबर है। और एक तरफ से अपने क्या कर देते हैं? हेमू याद रखना है। हेमू हिंदू राजा। बोलो हेमू क्या था? हिंदू राजा। हेमू ने है वो विक्रमादित्य किसकी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य। तो हेमू लिखना कुछ नहीं है, कवर मिलेगा। हेमू विक्रमादित्य क्या याद रखना है? हेमू विक्रमादित्य याद रखना है। अब देखिए हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण करे। हुमायूं का सूबेदार था जिसका नाम था तारगी बेग। बोलो क्या नाम था? तारगी बेग था। और तारगी बेग को पराजित कर खुद को सम्राट है। तो प्रश्न देखिए मुगल काल में दिल्ली का शासक बनने वाला पहला हिंदू सम्राट कौन था? हेमू। याद रह जाएगा। मुगल काल में है ना, मुगल काल में दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला पहला हिंदू सम्राट कौन था? हेमू था। आगे देखिए पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित कर हेमू ने है ना, हेमू ने कहा अभी अब तक तो ये उपाधि आप तक दी, लेकिन हिम्मत है तो मेरे को हरा के दिखाओ, मेरी भी आज से उपाधि ये रहेगी। कौन सी? तो याद रह जाएगा। मुगल काल में है वो हिंदू सम्राट बनने वाला हेमू था। राज्य की उपाधि धारण करने वाला भी कौन था? राज्य का मतलब क्या होता है? जो कभी युद्ध में हारा हो तो वो उपाधि कौन सी होती है? अपने राज्य की उपाधि होती है। उसके बाद में देखिए गुजरात के पास एक स्थान पड़ता है पाटन। कौन सा स्थान पड़ता है? पाटन है नामक स्थान पर मुबारक खान नाम के एक अफगान ने, ठीक है ना, मुबारक नाम के एक अफगान ने है वो बेराम को बेरहमी से मारा था। तो बेराम खान की हत्या एक अफगान ने की थी। किसने की थी? अफगान के द्वारा है वो बेराम खान की क्या करती गई थी? हत्या करती गई थी। उसके बाद में जो अभियान चला था उस अभियान को बोलते हैं अपने मालवा अभियान। कौन सा बोलते हैं? मालवा अभियान बोलते हैं। कहते हैं अकबर की सारी बातें मानता था मान सिंह। कौन मानता था? मान सिंह है वो सारी बातें मानता था। मान सिंह नहीं है, राय लेनी है तो राय सिंह। कौन है? कहते हैं अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न। कितने रत्न है? 9 रत्न थे। लेकिन कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है ना कौन है वो अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था। नहीं है का मतलब कितने याद करने पड़ेंगे? 9। कितने याद करने पड़ेंगे? 9 रत्न है वो अपने को याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सा है वो अकबर के दरबार में है वो शामिल नहीं था, 9 रत्नों में शामिल नहीं था। तो लगभग आपका उत्तर रहेगा पृथ्वीराज राठौड़। क्या रहेगा? पृथ्वीराज राठौड़ जो राय सिंह का भाई, क्या था? राय सिंह का भाई था। कल्याणमल का बेटा, कल्याणमल का बेटा, जेत सिंह का पोता, जेत सिंह का पोता, गोणकरण का पड़पोता, बीका का सड़पोता, है ना, जोधा का लड़पोता, है ना। तो इस प्रकार से वो आगे इनकी गोचावली चलती रहती है। चलो अपने इतना याद रखेंगे। राइस में कौन है? राजस्थान में अगर कोई अभियान भेजेगा अकबर है, क्योंकि राजस्थान में अभियान भेजना जरूरी था, क्योंकि जब 1570 में नागौर दरबार का आयोजन करवाया जाता है ना अकबर द्वारा, तो उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि यहाँ के राजपूत राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाना। जो काम महाराणा प्रताप 10 साल बाद करेंगे वो राजस्थान के मारवाड़ का एक राजा 10 साल पहले कर जाएगा। कितने साल पहले? 10 साल पहले, है ना। महाराणा प्रताप करेगा 10 साल बाद, लेकिन 10 साल पहले कर जाएगा राव चंद्रसेन। कौन कर जाएगा? अरे इतिहास वालों ने ये क्या किया? राणा को याद किया, राव को भुला दिया। राणा को याद किया, राव को भुला दिया। जो काम महाराणा प्रताप 10 साल बाद करेगा वो 10 साल पहले कर जाएगा। कौन? राव है चंद्रसेन, जिसने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए उसको बोला गया प्रताप का अग्रगामी। इतिहास ने भुला दिया गया। इतिहास में बोला जाता है द फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान, द फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान का भूला बिसरा राजा। कैसा राजा? क्योंकि इतिहास तो है वो बार-बार है वो किसका नाम लेते हैं? महाराणा प्रताप को। लेकिन मारवाड़ वाले है वो मारवाड़ का प्रताप किसको कहते हैं? तो वो नागौर दरबार के अंतर्गत जाता तो है, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार है। अकबर कहता है शुक्र है चला गया, शुक्र है
चला गया वरना मारा जाता, क्योंकि शुक्र तालाब कौन से शुक्र तालाब के किनारे 1570 में अकबर ने नागौर दरबार है, और कहते हैं सबसे पहले आया था उसका ससुर जिसका नाम था भारमल। क्या नाम था? है ना, अकबर ने है, अकबर के है ना, अकबर ने अपने राजस्थान का बटाऊ था, बोलो बेटी का भार उतारा था भारमल ने। किसने? 1562 में अकबर की शादी हुई थी सांबर में। कहाँ हुई थी? सांबर में। बोलो हिंदू रानी हरकूबाई, हिंदू रानी हरकूबाई के साथ शादी हुई थी किसकी? अकबर की। और कहते हैं हिंदू रानी की संतान, हिंदू रानी की संतान कौन था? सलीम। सलीम कौन है? लेकिन सलीम है वो गद्दी पर किस नाम से बैठा? जहांगीर। किस नाम से बैठा? जहांगीर। आज के लिए इतना काफी है ना? बे याद रखना मेरी एक बात को, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, मंजिल पाने के लिए भी इंसान को चलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? चलना पड़ता है। ऐसे नहीं है भी अपने जो ख्वाब देखते हैं, दिन में ख्वाब और रात में अपने सिर्फ और सिर्फ क्या है? ख्वाब बुनते हैं, सपने है ना, सपने है वो बुनना है वो आसान है, लेकिन उनको कामयाब करना उतना ही मुश्किल है, उतना ही क्या है? कठिन है। कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, जो न हो वो भी होना पड़ता है। इसलिए कठिन मेहनत करिए, जब आएगी सफलता तो सफलता का शोर वास्तविक शोर से कुछ और ही ज्यादा होता है। ठीक है ना? जब सफलता आएगी ना तो उसका शोर है वो वास्तव में, हालांकि होगी तो वो साइलेंट है, लेकिन चुपके से आके कहेगी सक्सेसफुल, है ना? यू आर सक्सेसफुल, तुम कामयाब हो गए हो। तो कल अपने हो सकता है क्लास हो न हो, परसों अपनी क्लास हो जाएगी। तब तक चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।